हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की नहरों की चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान की नहरों की जब हमने बात की तो अंतिम बात हम कर रहे थे सिद्धमुख नहर परियोजना की। तो सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में मैंने आप तक प्रेषित किया था। ये जो सिद्धमुख नहर परियोजना है आपकी, इराडी कमीशन की सिफारिश पर यूरोपियन संघ की वित्तीय सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। और शिलान्यास 1989 में, शुभारंभ 2012 में हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि 1986 का जो रावी व्यास समझौता है वो भी इसके अंतर्गत था। और 1995 में परमाणु कार्यक्रम की वजह से ये बंद हो गया था बीच में इसका कार्य। 1998 में अटल बिहारी की सरकार आई और दोबारा कार्य शुरू हुआ। कुछ अन्य नहरों की बात हम कर चुके थे सिद्धमुख के अलावा। सिद्धमुख नहर परियोजना के संदर्भ में मैंने बताया कि ये नौर तहसील और भादरा तहसील हनुमानगढ़ के 2 तहसीलों के लिए पानी का जलापूर्ति करती हैं। और तीसरी तहसील मैंने आप तक प्रेषित की थी राजगढ़, जो कि कहाँ की है, चूरू ज़िले की। तो यहाँ तक हम बात दोस्तों कर चुके थे। नेक्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट जो मुख्य इम्पोर्टेंट है आपकी एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक्चुअल में उसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ देखिएगा, इस तरह से ये दोस्तों, एक तो आपकी व्यास नदी आती है इस तरह से यूँ, और ये जो है सतलज में मिलती हैं। इस तरह की यू लोकेशन रहती हैं। ये तो दोस्तों आपकी हैं सतलज नदी। समझ में दोस्तों, ये कौन सी सतलज नदी, और यहाँ जो है आपकी ये व्यास नदी। कौन सी दोस्तों, व्यास नदी। और यहाँ से हमारी इंदिरा गांधी नहर जो है निकलती हैं। इसमें मैं आपको डायग्राम में प्रेषित कर रहा हूँ कि सतलज और जो व्यास नदियाँ हैं इन पर हरिके बैराज बनाया गया है बांध। कौन सा, यहाँ पर जो है हमारा ये है हरिके बैराज, हरिके बैराज। और ये जो हरिके बैराज आपका पंजाब में है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है, पंजाब राज्य में। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, किसी को भी विजिबल हो रहा होगा। तो हरिके बैराज पंजाब से यूँ निकलती हैं। और सबसे पहले इसमें राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया है। यूँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे ही हरिके बैराज से निकलती हैं तो यहाँ तक जो है आपका हनुमानगढ़ ज़िले का स्थान है मसीता वाली हेड। कौन सा दोस्तों, यहाँ है आपका मसीता वाली हेड। ये जो मसीता वाली हेड जो स्थान है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। कौन से ज़िले की बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़ ज़िले में। यहाँ तक जो निर्माण हुआ है ये जो कहलाता है आपका, ये कहलाता है राजस्थान फीडर। क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान फीडर। तो पहले चरण की बात है ये, इसे हम कहते हैं राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका राजस्थान फीडर है, इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 240 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 240 किलोमीटर। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मसीता वाली हेड के बाद जो निर्माण करे इंदिरा गांधी की जो लोकेशन है नहर की, वो देखिएगा मसीता वाली हेड से यूँ हम आगे देखते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपका इंदिरा गांधी नहर का है। जो कि यूँ निकलती हैं और यहाँ तक बहती हैं आपकी।
ये स्थान है आपका मोहनगढ़, और जो मोहनगढ़ स्थान है ये पड़ता है जैसलमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में दोस्तों? जैसलमेर ज़िले में। तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक यूँ आती हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ दोस्तों, उसको थोड़ा विजिबल होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आगे इसका निर्माण किया गया है। आगे जो निर्माण किया गया है इससे पहले थोड़ी हम बात कर लेंगे। तो अंतिम जो इसका टुकड़ा बना है वो है आपका बाबा रामदेव उपशाखा के नाम से 90 किलोमीटर आगे बना हुआ है। तो उस टुकड़े की बात अपन यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये जो है आपका, देखिए दोस्तों, यहाँ से यूँ मोहनगढ़ जैसलमेर से आगे यूँ नहर बनाई गई हैं जो कि कहाँ तक जाती हैं आपके, यहाँ एक स्थान है गडरा रोड बाड़मेर। कौन सा? गडरा रोड बाड़मेर। तो यहाँ तक जो है इसका 0 पॉइंट आ जाता है इंदिरा गांधी नहर का। और मोहनगढ़ जैसलमेर से बाद में जो निर्माण किया गया है ये उपशाखा, इसे हम कह देते हैं बाबा रामदेव उपशाखा। बाबा रामदेव उपशाखा। ये जो बाबा रामदेव उपशाखा है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है 90 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 90 किलोमीटर है। और यहाँ हमने मसीता वाली हेड की बात की, और इस मसीता वाली हेड से बाद में कुछ लिफ्ट नहरें यहाँ से निकलती हैं, कुछ उपशाखाएँ यहाँ से निकलती हैं, उसका जिक्र हम यहाँ करने वाले हैं दोस्तों। तो उसमें देखिएगा कौन कौन सी जो शाखाएँ हैं आपकी। एक तो सबसे पहले है ये जो है 240 किलोमीटर, ये आपकी 90 है। और इस जो राजस्थान फीडर है इसके बाद इसका नाम है राजस्थान नहर। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान नहर नाम दे दिया गया इसको। और इसकी जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। क्लियर हुई दोस्तों? 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपन जैसे ही बात करते हैं कि इसकी कुछ उपशाखाएँ हैं। ये देखिएगा, यहाँ से राजस्थान जो नहर है उसकी शाखाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से निकलती है आपकी ये शाखा जिसे हम कह देते हैं चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम शाखा है। और इसके बाद जो आती है वो आपकी निकलती है यहाँ से श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन शाखा। समझ में दोस्तों? इसी तरह से यूँ निकलती हैं कि पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल शाखा। और इसके बाद जो है आपके आती हैं वीर तेजाजी शाखा। वीर तेजाजी, ये भी एक शाखा है इंदिरा गांधी नहर की। और एक जो है आती है आपकी डॉक्टर करणी सिंह। कौन सी? ये शाखा है डॉक्टर करणी सिंह। कौन सी? डॉक्टर करणी सिंह शाखा। और इसके बाद आपकी गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर शाखा। समझ में दोस्तों? यूँ एक और लिफ्ट नहर यहाँ से निकलती हैं जिसे हम कहते हैं जय नारायण व्यास शाखा। जय नारायण व्यास शाखा। तो ये आपकी कुछ लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर की जिनके हम बात कर रहे हैं। चौधरी कुंभाराम, श्री कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जमेश्वर और जय नारायण
व्यास। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य की मैं चर्चा करूँगा। यहाँ तक डायग्राम आपको समझ आ गया होगा कि पहला जो चरण था उसमें 240 किलोमीटर और फिर निर्माण हुआ 445 का और फिर निर्माण होता है 90 किलोमीटर का। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत में भी नहीं हुई होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट अपन इतिहास के संदर्भ में कि क्या बातें हमें मिलती हैं ऐतिहासिक परिदृश्य से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका, यानी यहाँ से पूरा विजिबल है, मैं थोड़ा घुमा के बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि व्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरी के बैराज से निकलती हैं। प्रथम जो निर्माण हुआ 240 किलोमीटर हुआ सभी में दोस्तों, और 240 किलोमीटर के बाद मसीता वाली हेड पे ख़त्म होती हैं और फिर राजस्थान नहर का निर्माण हुआ। इस 240 को हमने नाम दिया राजस्थान फीडर, बाद में राजस्थान नहर और फिर उपशाखा 90 किलोमीटर बनाई हमने बाबा रामदेव उपशाखा। बीच वाली जो है इसे राजस्थान नहर और इसे राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो अब हम इसके थोड़े से ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ऐतिहासिकता हमें क्या मिलती हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर है आपकी, सबसे पहले आप लिखिएगा इसका अन्य नाम। अन्य नाम में इसे मरुगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से? मरुगंगा के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से इंदिरा गांधी नहर की जो योजना है वो 1948 में बनी थी। और कंवर सेन जो हैं, आपने एकीकरण में पढ़ा होगा कि जब एकीकरण हुआ तो सबसे पहले बीकानेर के शासक जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किए, और उस समय तो जो है मांग रखी थी, बीकानेर के ही एक व्यक्ति थे श्री कंवर सेन, उन्होंने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता एक पत्र जो है लिखा था, उसमें इसकी योजना बनाई थी। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेगा कि इंदिरा गांधी नहर की योजना इंदिरा गांधी नहर की योजना इंदिरा गांधी नहर की योजना सन 1948 में, दोस्तों डिटेल में पूरी बात कर रहे हैं, अच्छे से लिखिएगा। 1948 में श्री कंवर सेन ने बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता पत्थर में बनाई। यानी ये पत्थर लिखा था कि बीकानेर में जो है पानी की आवश्यकता है, और इसमें इन्होंने इसकी भूमिका या योजना बनाई थी। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है आपको बता दूं मैं कि विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से किया गया था। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके सहयोग से किया गया। तो यहाँ आप लिखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण इंदिरा गांधी नहर का निर्माण विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से किया गया था। समझ में आई दोस्तों। और इसका जो शिलान्यास है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ शिलान्यास की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। तो ये बात है दोस्तों शिलान्यास की 31 मार्च और 1958 की। तत्कालीन जो है इसका जो शिलान्यास किया किसके द्वारा किया गया? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं शुभारंभ की।
इसका जो शुभारंभ जो किया गया था वो 11 अक्टूबर 1961 को जो हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे उनके द्वारा किया गया। तो शुभारंभ में लिखिएगा 11 अक्टूबर 1961, कोष्टक में आप लिख सकते हो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। समझ में आई दोस्तों। तो ये जो है कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य रहा। और नेक्स्ट अपन बात करें तो इसका जो सबसे पहले तो राजस्थान नहर इसको नाम दिया गया था यहाँ से, और पीछे से ये आ रही है देखिए राजस्थान फीडर इसका नाम था, लेकिन इसे इंदिरा गांधी नहर का नाम कब दिया गया। तो नामकरण के संदर्भ में आप लिख सकते हैं, लिखिएगा हेडिंग लगा के नामकरण। तो नामकरण के संदर्भ में आप लिखिए कि 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 1984 को राजस्थान नहर को, यानी पहले इसका क्या नाम था, राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर नाम दिया गया। समझ में आई दोस्तों, क्या नाम दिया गया, इंदिरा गांधी नहर नाम दिया गया था। हालांकि विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से इसका निर्माण हुआ, क्योंकि जब 1948 की बात करते हैं तो वो एकीकरण की बात आती है, और उस समय नेहरू के पास इतना, हमारे नेहरू को मान लीजिए या भारत को मान लीजिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम इसका निर्माण कर पाएँ। तब जो है वित्तीय सहयोग लिया गया था, यूएनओ में इसकी मांग रखी गई, और तब तत्कालीन जो है उन्होंने पास किया कि जो विश्व बैंक है वो सहायता करने के लिए तैयार है। तो विश्व बैंक की वित्तीय सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण दोस्तों 3 चरणों में किया जा रहा है। आपको पता ही है कि अभी तक भी इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू है, और पिछले बजट में ही कुछ पैसा भी इसके लिए दिया गया है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। पहला जो चरण था उसमें तो आप देखिए, पहले चरण की बात यहाँ से कि ये हरिके बैराज जो हैं आपका पंजाब से, वहाँ से शुरू किया गया और पुग्गल बीकानेर तक लगभग इसका कार्य जो है क्लियर कर दिया गया था। और जब राजस्थान फीडर जो थी उसमें तो 204 किलोमीटर का निर्माण हुआ था। ये जो राजस्थान फीडर है यहाँ से तो 204 किलोमीटर का निर्माण पहले चरण में किया गया था। और जो राजस्थान नहर है आपकी, इसमें 189 किलोमीटर के आसपास जो है इसका निर्माण किया गया था। तो कुल मिलाकर के 393 किलोमीटर का निर्माण जो है पहले चरण में किया गया था। इसी तरह से दूसरे चरण की बात करते हैं तो यहाँ पुग्गल बीकानेर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मोहनगढ़ यहाँ तक, जैसलमेर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निर्माण किया गया। और टोटल जो निर्माण था ये 256 किलोमीटर यहाँ से निर्माण किया गया था। समझ में आई दोस्तों। तीसरा जो चरण है वो मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक, यहाँ तक हमने तीसरी बाबा रामदेव उपशाखा जो पढ़ी है, ये तीसरे चरण में 90 किलोमीटर रामदेव उपशाखा के नाम से इसका निर्माण किया गया था। तो आपको चरण पूछे जा सकते हैं, तो 3 चरणों में। और 3 चरणों की बात जो है दोस्तों मैं यहीं पर आपसे साझा कर लेता हूँ। तो लिखेगा 3 चरणों के संदर्भ में, तीन चरणों की जब हम बात करते हैं तो आप सीधा नोट डाउन कीजिए कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। आप तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें। मैं सुनील बादू आपसे पूरा वादा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगी ये क्लासें। संपूर्ण कोर्स जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं पहले चरण की बात करना चाहूँगा। तो पहले चरण में जो निर्माण हुआ वो दोस्तों हुआ हरिके बैराज से। कौन से? हरिके बैराज से
एक स्थान है बीकानेर में पूगल, और ये स्थान कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है पूगल। यहाँ तक जो निर्माण हुआ वो आपका हुआ था 393 किलोमीटर का, 393 किलोमीटर। इस 393 जो किलोमीटर था आपका, तो वो किस तरह से हुआ? इस तरह से देखिएगा, पहली तो हमने पढ़ी थी कि पहला जो शाखा है इसकी, उसे नाम दिया गया था राजस्थान फीडर। क्या नाम दिया गया? राजस्थान फीडर। और दूसरी जो शाखा थी उसको नाम दिया था हमने राजस्थान नहर। क्या नाम दिया था? राजस्थान नहर। तो ये जो आपका राजस्थान फीडर है, इस राजस्थान फीडर का जो निर्माण हुआ पहले चरण में वो हुआ था 204 किलोमीटर। तो इसका निर्माण हुआ, और 189 किलोमीटर जो हैं इसका निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर के जो निर्माण हमारे पास आता है वो आता है 393 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 393 किलोमीटर जो है प्रथम चरण का निर्माण कार्य रहा। इसी तरह से हम दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में आप दोस्तों लिखिएगा द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की जब हम बात करते हैं तो पूगल से शुरू होती है, पूगल पे ख़त्म हुई थी, तो पूगल बीकानेर से दूसरा चरण शुरू हुआ हमारा इस इंदिरा गांधी नहर का। तो पूगल से लेकर के आपका एक स्थान है मोहनगढ़। कौन सा स्थान है? मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ जो स्थान है दोस्तों ये पड़ता है जैसलमेर ज़िले में। यहाँ जो निर्माण हुआ दूसरे चरण में वो हुआ था 256 किलोमीटर का। कितना हुआ? 256 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ जो निर्माण हुआ वो टोटल इसका हुआ था, किसका? राजस्थान नहर का। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? राजस्थान नहर का। कितना हुआ? 256 किलोमीटर निर्माण किया गया था। इसी तरह से हम आगामी बात करते हैं, तो बात करते हैं हम तीसरे चरण की, कि तीसरे चरण में आखिरकार कितना निर्माण हुआ। तो थर्ड चरण यहाँ पे लिखिएगा, चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 में लिखिएगा मोहनगढ़ तक हम पहुँच चुके थे। तो शुरू कहाँ से होगा? मोहनगढ़ से। और मोहनगढ़ हमारा कहाँ? जैसलमेर में। समझ में आई दोस्तों? तो जैसलमेर से हम बाड़मेर में जाएंगे। कहाँ तक? गडरा रोड तक। गडरा रोड कहाँ है? बाड़मेर में। यहाँ तक जो निर्माण हुआ दोस्तों वो 90 किलोमीटर हुआ तीसरे चरण में। और इस तीसरे चरण को नाम क्या दिया गया था? बाबा रामदेव उपशाखा, जिसमें जो कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था, रामदेव उपशाखा। और इस उपशाखा के अंतर्गत कितना निर्माण हुआ? 90 किलोमीटर का। तो ये 3 चरणों में जो है निर्माण रहा था इसका दोस्तों, जो कि आपके सामने मैंने प्रेषित कर दिया इंदिरा गांधी नहर का। फिर जो है हम इंदिरा गांधी की जैसे जैसे हम आगे बात करते हैं तो तीनों को हम जो है तीनों अलग हिस्सों में जैसे ही पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से जो है आपको समझ आएगा कि राजस्थान फीडर क्या है। राजस्थान फीडर को अलग से पूछ सकता है, राजस्थान नहर को वो आपसे अलग पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका राजस्थान फीडर है, तो राजस्थान फीडर को अलग से प्रश्न पूछ सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से है, समाप्ति स्थल कहाँ पे है। राजस्थान नहर का पूछ सकता है। इसी तरह से मोहनगढ़ वाली जो बाबा रामदेव उपशाखा 90 किलोमीटर तीसरे चरण वाली है, इसकी बात भी वो अलग से आपसे पूछ सकता है। तो हम स्वतंत्र रूप से जब इसको पढ़ते हैं तो हेडिंग डालिएगा, स्वतंत्र रूप से भी हम इसकी बात दोस्तों करने वाले हैं। तो इस स्वतंत्र रूप में जो हम बात करेंगे लिखेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान फीडर की। नंबर 1 पे आप हेडिंग डालिए, राजस्थान फीडर। क्या नाम दिया? राजस्थान फीडर दिया दोस्तों, समझ में। तो राजस्थान फीडर का जब हम बात करते हैं तो आपसे पूछ सकता है वो कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल में आप लिख सकते हो सतलज और व्यास नदी। सतलज व्यास नदी 2 नदियां हैं। और कहाँ से होता है?
सतलज और ब्यास नदियों से होता है और होता कहाँ से है, लिखिएगा हरिके बैराज से। हरिके बैराज से। और हरिके बैराज की बात करें तो कहाँ पड़ता है ये, पंजाब में। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं में भी। और इसी तरह से वो आपसे राजस्थान फीडर के बारे में ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ होता है। तो लिखिएगा राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में प्रवेश में लिखिएगा मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़। मसीता वाली हेड। और ये मसीता वाली हेड कहाँ पड़ती है आपकी, हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ती हैं दोस्तों, जहाँ से हमारी राजस्थान फीडर आकर के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं, जिसे हम वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि जो राजस्थान फीडर है, ये राजस्थान फीडर समाप्ति स्थल कहाँ पर है इसका। तो समाप्ति स्थल में लिखिएगा, समाप्ति स्थल भी वो ही मसीता वाली हेड। और ये मसीता वाली हेड कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। तो राजस्थान में प्रवेश भी मसीता वाली हेड में और समाप्ति स्थल भी कहाँ है, राजस्थान फीडर का मसीता वाली हेड। और अगर नेक्स्ट जो प्रश्न बनेगा इससे, वो बनेगा इसकी कुल लंबाई से। किससे बनेगा, कुल लंबाई से, जो कि मैं डायग्राम के माध्यम से आप तक प्रेषित कर चुका हूँ। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। समझ में आई दोस्तों। और इस 204 किलोमीटर में 3 राज्य पड़ जाते हैं। पहला तो पंजाब, जहाँ से इसका उद्गम होता है, और फिर पंजाब के बाद ये हरियाणा में बहती हैं। कहाँ, हरियाणा में। और फिर अंत में हमारे राजस्थान में मसीता वाली हेड में आकर के प्रवेश करती हैं। तो थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में इस राजस्थान फीडर का आता है। तो अगर आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। तो आप बेझिझक वहाँ पे आंसर दे सकते हो। 34 किलोमीटर पहले चरण में जब मसीता वाली हेड ये पहुँची थी, तो हमारे राजस्थान में केवल इसका निर्माण कितना हुआ, केवल 34 किलोमीटर हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। और हम जो है नेक्स्ट इसकी दूसरे हिस्से की बात करते हैं, राजस्थान नहर की बात करते हैं। तो राजस्थान नहर के अंतर्गत देखिएगा आप, दूसरा हम बात करने वाले हैं राजस्थान नहर की। हेडिंग डालिएगा राजस्थान नहर। और राजस्थान नहर की जब बात करते हैं तो वही बातें हम रिपीट करेंगे। प्रश्न क्या बनेंगे, एक तो आपका बनता है सबसे पहले उद्गम स्थल, कि इसका उद्गम स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उद्गम स्थल कौन सा है, तो क्या उत्तर दोगे आप, कहाँ पे हम रुके थे, मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड। और ये जो मसीता वाली हेड है ये पड़ता है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा आपका, कि हमने राजस्थान नहर के उद्गम स्थल की बात कर ली कि मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से इसका उद्गम होता है। तो नेक्स्ट वो प्रश्न पूछ सकता है समाप्ति स्थल। तो समाप्ति स्थल के संदर्भ में आप लिख सकते हो मोहनगढ़ जैसलमेर। कौन सा गढ़, मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ जो पड़ता है आपका किस ज़िले में है, जैसलमेर में। तो यहाँ जो है आपकी राजस्थान फीडर का, सॉरी राजस्थान नहर का समाप्ति स्थल है। राजस्थान फीडर का जो समाप्ति स्थल है वो मसीता वाली हेड ही है। और ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान नहर की। तो कुल लंबाई आपसे पूछे, कुल लंबाई पूछ लें चाहे इसकी, चाहे आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई। दोनों ही बातें क्या होगी, उनका उत्तर एक ही होगा, 445 किलोमीटर, जो कि हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ चुके हैं।
इसी तरह से वो पूछ सकता है कि इससे लाभान्वित जिले, तो जो लाभान्वित जिले हैं उनकी संख्या आपसे पूछ सकता है, तो आप उत्तर दे सकते हो कि 4 जिले से लाभान्वित हैं। अगर जिलों के नाम पूछे जाए तो सबसे पहले हमारा हनुमानगढ़, फिर जो है आपका गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, फिर जो है जैसलमेर, फिर कौन सा जिला, जैसलमेर। इस तरह से प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान नहर से बीकानेर संभाग का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, तो आपको वहाँ उत्तर देना है चूरू। कौन सा उत्तर देना है, चूरू, क्योंकि जैसलमेर है चूरू की जगह है यहाँ, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो लाभान्वित जिलों की संख्या 4 और नाम पूछे तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी राजस्थान नहर है इससे सर्वाधिक जो है आपकी लाभान्वित ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक लाभान्वित पूछें सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो आपका दोस्तों उत्तर होगा बीकानेर। क्या होगा, बीकानेर ज़िला जो है इस राजस्थान नहर से क्या है, सर्वाधिक लाभान्वित हैं। जिसका कारण क्या है, क्योंकि बीकानेर में इसकी राजस्थान की जो है नहर की वो 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं दोस्तों, 9 शाखाएं हैं, समझ में आई। इसलिए जो हैं और वो बीकानेर जो है सर्वाधिक इससे क्या है, लाभान्वित हैं। इसी तरह से हम बात करना चाहें कि बीकानेर में जो 9 शाखाएं हैं तो वो किस तरह से हैं, कैसे हैं, उसका यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी राजस्थान नहर है उसकी लोकेशन लगभग ये रहती है। यहाँ तो है मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड, और यहाँ जो स्थान है वो है आपका मोहनगढ़। कौन सा स्थान है, मोहनगढ़। और यूँ जो है आपकी राजस्थान नहर की लोकेशन है, ये यूँ चलती हैं और यूँ यहाँ मोहनगढ़ तक बहती हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसकी 9 शाखाएं मैंने आप तक प्रेषित की थी। तो 9 शाखाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ तो मसीता वाली है, और यहाँ जो है जब हम बात करते हैं इसके इस ओर की, यानी राजस्थान में पहली जो शाखा इसकी वो है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है, रावतसर शाखा। हम राजस्थान नहर की बात कर रहे हैं बीकानेर में, जो कि पहली तो है आपकी हनुमानगढ़ में। कहाँ गई ये, हनुमानगढ़ में, समझ में आई दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पर हमारा ज़िला कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़, समझ में आई दोस्तों। और 2 शाखाएं आपकी यहाँ रहेगी इसकी, एक तो अनूपगढ़, एक तो आपके अनूपगढ़ और दूसरी सूरतगढ़। कौन सी शाखा, सूरतगढ़। और ये दोनों शाखाएं गंगानगर यहाँ पर हैं। तो ये दोनों जो पड़ती हैं ये पड़ती हैं आपकी गंगानगर में। कौन से ज़िले में, गंगानगर ज़िला इनसे लाभान्वित है। इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग जो ज़िला आता है वो आता है आपका बीकानेर। कौन सा आ गया दोस्तों, बीकानेर। तो बीकानेर में हम इसकी शाखाओं की बात करते हैं। तो बीकानेर में एक तो इसकी पुगल शाखा है और एक दांतोर है और एक बिरसलपुर है। पुगल
दांतोर और एक है आपकी बिरसलपुर। कौन सी? बिरसलपुर। ये तीनों जो हैं आपकी, ये लाभान्वित है इससे। कौन सा जिला? बीकानेर। समझ में आ गई दोस्तों? कौन सा जिला हो गया? बीकानेर इससे लाभान्वित है। तो सर्वाधिक कौन सा हो गया? बीकानेर लाभान्वित हो गया। और 9 शाखाओं में से मैंने आपको बताया कि इसकी 9 शाखाएं हैं, जिसमें सर्वाधिक जो शाखाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएगी? बीकानेर के अंतर्गत आएगी। एक जो शाखा है उसका नाम पड़ता है, यहाँ जब हम निकल आते हैं आगे तो एक ज़िला जो पड़ता है हमारा वो पड़ता है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर, जो कि चौथा लाभान्वित जिला है। किससे? राजस्थान नहर से। तो यहाँ एक शाखा है जिसे हम कह देते हैं, ये तो अनूपगढ़ शाखा थी, ये सूरतगढ़ थी, ये पूगल, दांतोर और यहाँ पर बिलासपुर। समझ में आ गई? बिरसलपुर, सॉरी। और एक शाखा यहाँ पे पड़ती हैं जिसे हम कह देते हैं चारणवाला। चारणवाला शाखा। ये जो आपकी चारणवाला शाखा है, इससे हमारा जो है, एक तो जैसलमेर लाभान्वित है, इससे एक तो जिला जैसलमेर लाभान्वित है, और दूसरा जो इससे लाभान्वित है वो है बीकानेर। समझ में आई? बीकानेर। तो आपसे पूछ ले कि बीकानेर में इसकी टोटल कितनी शाखाएं हैं, तो 4 हो गई। 3 तो ये वाली जो कि प्योरली बीकानेर के लिए हैं, और एक ये चारण वाला जो कि जैसलमेर और बीकानेर दोनों इससे लाभान्वित हैं। इसी तरह से एक शाखा है शहीद बीरबल सिंह। शहीद बीरबल, तो ये शहीद बीरबल भी जो है प्योरली जैसलमेर इससे लाभान्वित हैं। और इसके अलावा एक जैसलमेर की शाखा है जिसे हम सागरमल गोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरमल गोपा, जो कि यहाँ से निकलती हैं और यहाँ से आपकी बीरबल शाखा निकलती हैं। तो एक शाखा तो यहाँ हो गई, एक यहाँ और एक ये। इस तरह से टोटल हम बात करते हैं तो इसके देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गई, और एक ये इस साइड वाली रावसर शाखा होगी। समझ में आई कि नहीं बात दोस्तों यहाँ तक? तो यहाँ तक जो आपको समझ आई है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आई है। तो लगभग जो है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी हमने बात की है अभी राजस्थान नहर की, जिससे लाभान्वित हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर 4 ज़िले हैं, जिसमें एक शाखा हमने बाईं ओर लिख ली है जो कि रावसर शाखा है। बाकी सारी की सारी किधर है? दाईं ओर इसकी शाखाएँ हैं, जिनकी संख्या 8 है। टोटल शाखाओं की बात करूँ तो 9 शाखाएँ हैं। समझिए यही बात। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा? बीकानेर। अगर पूछे तो कौन सा जिला है? हमारा बीकानेर राजस्थान नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो नेक्स्ट हम ओवरऑल पूरी बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नहर की, क्योंकि टुकड़ों में हम इसके बात कर चुके हैं, और अब जो है अलग अलग से प्रश्न इसके बनते हैं वो भी मैं आप तक प्रेषित कर चुका हूँ, इक्वल भी कर चुका हूँ। अब आप हेडिंग थोड़ा डालिएगा इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर की पूर्णतः जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है उद्गम स्थल। क्या पूछा जाता है? उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो उद्गम स्थल वही रहेगा सतलज और व्यास नदी। सतलज और व्यास नदी। स्थान कौन सा? हरि के बैराज। और हरि के बैराज जो है हमारा कहाँ? पंजाब में। समझ में दोस्तों? यहाँ से शुरू हुई हमारी कौन सी? और राजस्थान में प्रवेश की बात जब हम करते हैं, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वो होता है मसीता वाली हेड से। और मसीता वाली जो हेड है ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत। तो नेक्स्ट हम इसी तरह से बात करते हैं इसकी समाप्ति स्थल की, जिसे हम समाप्ति स्थल बोल सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का, या बोल सकते हैं 0 पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? 0 पॉइंट।
तो 0 पॉइंट की बात जब हम करते हैं तो ये है हमारा गडरा रोड। उत्तर क्या आएगा? गडरा रोड। और ये गडरा रोड कहाँ है? बाड़मेर में। समझ में आ गई दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से अगर आपकी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछी जाए, कुल लंबाई की अगर बात हो तो कुल लंबाई में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने 204 किलोमीटर बनाई, कौन सी? राजस्थान फीडर। और उसके बाद हमने बनाया 445 किलोमीटर जो बनाई थी वो राजस्थान नहर का निर्माण किया। समझ में आई बात? फिर हमने एक जो बाबा रामदेव उपशाखा है जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक है, तो टोटल इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे और आपका उत्तर क्या आएगा? 739 किलोमीटर। कहाँ तक? गडरा रोड तक। गडरा रोड तक की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी राजस्थान में लंबाई बताइए, इंदिरा गांधी नहर की ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, तो राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की जब बात आती है तो आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि पहला जो चरण 204 किलोमीटर वाला उसमें से 34 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है और ये 445 पूरी राजस्थान के लिए और ये 90 किलोमीटर भी पूरी राजस्थान के लिए थी। तो पूरी राजस्थान में इंदिरा गांधी की बात करें तो ये कितनी हो गई? 569 किलोमीटर में भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और वर्तमान में अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए कि वर्तमान में मोहनगढ़ तक कितनी लंबाई है, वर्तमान में मोहनगढ़ तक लंबाई, इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछे तो फिर जो है आपका उत्तर हो जाएगा 204 + 445। समझ में आई? 649 किलोमीटर आपका उत्तर यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से जो है भिन्न भिन्न प्रश्न होंगे, उनके उत्तर भी भिन्न भिन्न रूप में ही आपको लिखने हैं, न कि आप अपनी ओर से कुछ भी लिखोगे वहाँ। तो इसी तरह से राजस्थान में लंबाई की जब बात आती है कि राजस्थान में वर्तमान में लंबाई पूछ ले, राजस्थान में वर्तमान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में लंबाई एक तो 34 किलोमीटर वो शुरू वाली आएगी, ठीक है। और इसमें से जो है 34 किलोमीटर अलग निकल जाएगा राजस्थान का, कि पहले तो वर्तमान में मोहनगढ़ तक लंबाई यानी ओवरऑल इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है और इसमें राजस्थान में वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात हो रही है। तो 34 तो राजस्थान के पहले चरण में जो आया था वो, और दूसरे चरण में हमने राजस्थान नहर का निर्माण किया था जो कि 445 हो गई। तो टोटल आपका वहाँ पे जो आंसर आएगा वो 479 किलोमीटर यानी 479 होगा। और इसी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए लाभान्वित जिले, तो लाभान्वित जिलों में आप दोस्तों जो संख्या लिखोगे लाभान्वित जिलों की, तो आपको संख्या 8 लिखनी है, जिसमें आपका एक तो ज़िला होगा हनुमानगढ़, कौन सा? हनुमानगढ़। और दूसरा ज़िला लिखोगे चूरू, फिर झुंझुनू, समझ में आ गई बात, और फिर गंगानगर। गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर और बीकानेर से नागौर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपका जोधपुर, फिर तो 8 जिलों की संख्या हमारी पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो ये 8 ही ज़िले हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हैं। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला पूछा जाए, सर्वाधिक लाभान्वित जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी नहर का, तो पहले भी हम उत्तर लिख चुके हैं बीकानेर, समझ में आई दोस्तों। और इंदिरा गांधी नहर की अगर आपसे पूछी जाए लिफ्ट नहरें, तो इंदिरा गांधी की जो लिफ्ट नहरें हैं
वो 7 हैं। कितनी है दोस्तों? 7 लिफ्ट नहरें हैं। तो आप जो हैं अच्छे तरीके से वहाँ अपना आंसर दे सकते हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर की हैं, जिसमें हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें, इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें। और प्रथम नहर की बात करूंगा, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये 4 ज़िले से लाभान्वित हैं। तो एक तो आपका हनुमानगढ़, फिर जो है चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। समझ में दोस्तों? ये तो आपकी पहली लिफ्ट नहर थी। और इसकी विशेषता के संदर्भ में आप लिखिएगा, विशेषता में लिखे चौधरी कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट नहर है, लिखिएगा इस लिफ्ट नहर में पर पेयजल सुविधा हेतु जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से आपणी योजना संचालित की जा रही है। कौन सी? आपणी योजना संचालित की जा रही है। समझ में आई दोस्तों? इसी तरह से हम दूसरी लिफ्ट नहर की बात करते हैं। तो दूसरी जो आपकी लिफ्ट नहर है उसका नाम है श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो ये जो आपकी कंवर सेन लिफ्ट नहर है, इससे 2 ज़िले हमारे लाभान्वित हैं। एक तो बीकानेर है और दूसरा आपका गंगानगर है। समझ में आई दोस्तों? एक तो बीकानेर और दूसरा कौन सा? गंगानगर। और इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। ये बात इसकी विशेषता में आप लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? लिखिएगा इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर। सबसे लंबी क्या है? लिफ्ट नहर, जिसे बीकानेर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? इसी तरह से हम अगर तीसरी की बात करते हैं, तो तीसरी आपकी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। समझ में आ गई? इसमें 2 ज़िले लाभान्वित हैं आपका। एक तो दोस्तों बीकानेर है और दूसरा ज़िला इसके अंतर्गत आता है नागौर। फिर नंबर 4 पे लिखेगा वीर तेजा जी।
वीर तेजा जी लिफ्ट नहर। तो वीर तेजा जी लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर के लिए है और इसकी जो विशेषता है आप पुस्तक में यही लिख लीजिए कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये। तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर, समझ में आ गई दोस्तों, क्या है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसी तरह से नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा नंबर 5 पे। तो एक नहर है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। तो ये जो डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर है ये लाभान्वित है इससे बीकानेर ज़िला। कौन सा? बीकानेर। और दूसरा ज़िला इससे लाभान्वित है वो है आपका जोधपुर ज़िला। क्लियर हुई? तो ज़िले ही पूछे जाते हैं कि कौन कौन से किस से लाभान्वित हैं। तो नंबर 6 पर आप लिखिएगा गुरु जम्मेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्मेश्वर लिफ्ट नहर जो है आपकी बीकानेर के लिए तो लाभ देती हैं। इसके अलावा 2 ज़िले इसमें आपको और लिखने हैं। एक तो जैसलमेर के लिए लाभदायक हैं पेयजल के लिए, और फिर जो है जोधपुर के लिए भी जलापूर्ति करते हैं। तो 3 ज़िले से लाभान्वित हैं गुरु जम्बेश्वर से। इसी तरह से नंबर 7 पे लिखिएगा आप एक लिफ्ट नहर जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसमें एक तो ज़िला आएगा आपका जैसलमेर और दूसरा जो ज़िला लाभान्वित है वो है जोधपुर। तो इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो बीकानेर 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 और यहाँ भी बीकानेर, समझ में आ रही है दोस्तों। और यहाँ भी पहले में भी आपने चौधरी कुंभाराम में भी बीकानेर को नोट कीजिएगा। तो सबसे जो लाभान्वित ज़िला नज़र आ रहा है हमें कौन सा आ रहा है इंदिरा गांधी से? बीकानेर ज़िला। और 7 उपशाखाएँ हैं। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर की उपशाखा या लिफ्ट नहर कौन सी नहीं है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा जल संरक्षण संग्रहण, उसमें नदियाँ थी, झीलें थी, राजस्थान की खारे पानी की झीलें, मीठी झीलें, बंगाल का नदी तंत्र, अरब सागर का नदी तंत्र, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र, कुएं, तालाब, बावड़ी, बेरी, कुआं, टोबा, नहरें, लिफ्ट नहरें, सिंचाई परियोजनाएं जो थी वो आप तक मैंने प्रेषित कर दी हैं दोस्तों। ये आपका सीधा सीधा प्रकरण था। तो अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें। और इसी के साथ मैं सुनील भादु आपसे इजाज़त चाहूँगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आपका उचित समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।